गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में आपका मैथ का ना एक और चैप्टर का टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं सर आप सबके बीच लाभ और हानि का। और लाभ और हानि का ना मेरे भाई, आज की क्लास अगर ये पूरा क्लास कर लोगे ना तो जिंदगी में तुमको कभी भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए लाभ और हानि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई। और यही नहीं सर, एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे लाभ और हानि में। बस तुम्हारा शिद्दत से तुम्हारा काम ये है कि इस क्लास को, ये पूरी क्लास को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम बातें करने वाले हैं सर लाभ और हानि का। और लाभ और हानि बोले तो प्रॉफिट और लॉस। ये ऐसा चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई, जो लाभ और हानि पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए यूट्यूब पे मेरे भाई और सर्च कर लीजिएगा परसेंटेज एसके साइंस क्लासेस वन शॉट, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है सर। जाकर के उसे देख लेना, ठीक है। फिर प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को कर देंगे धुआं धुआं, ठीक है सर। देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई, हमने आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया। बहुत सारा कहने का मतलब है सर कि प्रॉफिट और लॉस से ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया। और साथ ही आपके लिए हमने सर पूरे तरीका से कॉन्सेप्ट लेकर के आया। तो एक अजूबा अजूबा कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, बस लाभ और हानि का बस आपको एक छोटा सा जानकारी होनी चाहिए, बाकी मैं पूरा जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है सर। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखना सर, हमने आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया है। बहुत सारा मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है सर। क्या पढ़ना है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। देखो यहां पे समझना सर, हम लोग सीपी का मतलब होता है क्रय मूल। क्या होता है मेरे भाई, क्रय मूल, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा जान लेना। क्रय मूल मतलब क्या होता है, सीपी। सीपी बोले तो क्रय मूल, और क्रय मूल मतलब सीपी, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमने किसी वस्तु को खरीदा तो वो क्रय मूल होगा, ठीक है। और जब हमने किसी वस्तु को बेचा तो वो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो हम लोग विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी से। किससे बोलते हैं मेरे भाई, एसपी से, ठीक है सर। आ जाना, विक्रय मूल्य को किससे बोलते हैं, एसपी से। तो एसपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। आ जाना। और ये आपको पता है सर कि प्रॉफिट का मतलब होता है सर क्या, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। और लॉस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है। बस ये आपको चार चीज़ की जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है। ये चार चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। सीपी कब कहलाएगा, जब किसी वस्तु को हम खरीदेंगे तो सीपी होगा। जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो वो हमारा एसपी होगा, ठीक है सर। आ जाना, एक छोटा सा आपको जानकारी रखना होगा कि लाभ आपको कब होगा, लाभ आपको कब होगा। लाभ जब हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, और जब 100 रुपया में खरीदे तो वो सीपी हो गया। और हमने उस वस्तु को 200 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब वो एसपी हो गया। जब हमने किसी वस्तु को 100 में खरीदा, उसे 200 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब हमें 100 रुपया का लाभ हुआ। एस या नो, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर क्या होता है मेरे भाई, एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर क्या होता है मेरे भाई, एसपी माइनस सीपी, ठीक है सर। आ जाना। और अगर आपसे कोई पूछेगा सर हानि, क्या पूछेगा, हानि। हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। आ जाना, इससे भी जरा आप लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाना, हमने आपको दो चीज बोला है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने आपको क्या बोला है कि लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, और हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ये बहुत ही हल्का फॉर्मूला है मेरे भाई, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा, ठीक है। मैं आपको सर एक अजूबा अजूबा ट्रिक हमने आपके लिए लेकर के आया है, जो आप सवाल को देखोगे और 10 सेकेंड में आंसर करोगे सर। हमने इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने आपके लिए लेकर के आया, बस आपका काम है कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को देख लेना, ठीक है सर। आ जाना, जब सीपी बड़ा रहेगा एसपी से तो हमारा क्या होगा, मतलब लाभ होगा, हानि होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीपी छोटा है एसपी से। अगर मान लो कि सीपी बराबर हो गया 100 रुपया, हमने किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और उसे हमने बेच दिया मेरे भाई 50 रुपया में। 100 में खरीदा और हमने बेचा 50 में, इसका मतलब है कि उस वस्तु पे 50 रुपया का क्या हुआ, हानि हुआ। एस या नो। चलो
हाँ ना सर, एक कॉन्सेप्ट जरा आप जानिएगा मेरे भाई, अगर जानते होंगे तो ठीक है, और नहीं जानते होंगे तब वो ठीक है। बस आपको इतना ही एगो कॉन्सेप्ट एगो याद रखना है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हानि प्रतिशत बराबर होता है। अच्छा रुक जाओ, पहले ये समझ लो, पहले रुक जाओ। देखो, लाभ हानि समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि सर लाभ और हानि दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। लाभ और हानि में क्वेश्चन आपको दो तरीका को देखने को मिलेगा। हमने क्या बोला, लाभ और हानि के क्वेश्चन में आपको दो तरीका का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको, एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बताएगा अमाउंट का केस, अमाउंट का केस। पहला क्वेश्चन वैसा होगा जो आपको अपने आप में बताता है अमाउंट का केस, ठीक है, आ जाना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो होगा जो अपने आप को बताएगा ऑब्जेक्ट का केस, ऑब्जेक्ट का केस। कहिएगा सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का केस। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है, लाभ और हानि के क्वेश्चन में आपको दो तरीका का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला वैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अपने आप में बताएगा अमाउंट का केस। दूसरा वैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अपने आप में बताएगा वस्तु का केस। अमाउंट का केस क्या होता है सर, वस्तु का केस क्या होता है? जैसे हमने क्या बोला है कि 5 अमरूद का क्रय मूल्य 10 अमरूद के विक्रय मूल्य का बराबर है। हमने क्या बोला, 5 अमरूद का क्रय मूल्य 10 अमरूद के विक्रय मूल्य का बराबर है। क्या हमने इसमें रुपया की चर्चा किया? नहीं चर्चा किया। हमने क्या बोला, 10 अमरूद का क्रय मूल्य 5 अमरूद के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या हम इसमें रुपया की चर्चा किया? नहीं किया। तो ये हमारा बनेगा वस्तु का केस, ठीक है। अब एक होता है अमाउंट का केस। हमने बोला है कि किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा, उसे 200 रुपये में बेच दिया, तो वो हमारा रुपया का केस बना, और रुपया का केस को हम लोग कहते हैं अमाउंट का केस। सर ये अमाउंट का केस और वस्तु का केस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। आना, इसे जरा देखना सर। अमाउंट के केस में, अमाउंट के केस में, अमाउंट के केस में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ सीपी, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ सीपी पर निकाला जाता है, ठीक है। हमने क्या बोला है सर कि अमाउंट के केस में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ सीपी पे निकाला जाता है। हमने क्या बोला है सर, आपके कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, आ जाना। वस्तु के केस में, ऑब्जेक्ट के केस में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ एसपी पर निकाला जाता है। हमने आपको क्या बोला है सर कि अमाउंट के केस में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ सीपी पे निकाला जाता है, वस्तु के केस में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ एसपी पे निकाला जाता है। सर ये क्वेश्चन को हम लोग यूज कैसे करेंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन की दुनिया में, तो आपको मैं बताता हूं, ठीक है सर, आ जाना। लेकिन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट को सर आप पेशेंस बना करके रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंस बना करके रखना अपने आप को, फिर इस क्वेश्चन का हम जो यूज करेंगे ना मेरे भाई, तो एक अजूबा यूज होगा, ठीक है सर, आ जाना। लेकिन इससे पहले हमको ये समझना सर, जब आपसे पूछेगा प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर होता है मेरे भाई हानि बट्टा 100, सॉरी हानि बट्टा सीपी अगुने कितना 100%। कहिएगा सर ये वाला क्वेश्चन यूज करना जरूरी है, ये वाला यहाँ पे सीपी रखना जरूरी है, यहाँ एसपी भी रख सकते हैं, इसीलिए तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। हमने बोला प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए अमाउंट के केस में सीपी पे निकालते हैं और ऑब्जेक्ट के केस में एसपी पे निकालते हैं। ये जरूरी नहीं मेरे भाई कि हमेशा हम सीपी से भाग देंगे, कभी कभी एसपी से भी भाग देंगे। एसपी से कब भाग देंगे, जब वो वस्तु का केस बनेगा, ठीक है सर। इसलिए ये फार्मूला को भी हम लोग अपने आप में रटेंगे नहीं मेरे भाई, क्योंकि मैथ रटा नहीं जाता, मैथ समझा जाता है, ठीक है। आना थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन से आपको मुलाकातें करवाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपको हम वैसे वैसे आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है सर, आ जाना। थोड़ा सा 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना मेरे भाई, ठीक है।
चलो आ जाना। जरा तुझको हम देखूं तो अरे जी घबराता है। आना सर। कहता है विजय ने एक किताब को 50 रुपया में खरीदी और उसे 55 रुपया में बेच दिया तो उसे कितनी प्रतिशत की लाभ हुआ। विजय ने एक किताब को 50 रुपया में खरीदा। अब सोचो सर, जब विजय ने एक किताब को 50 रुपया में खरीदा इसका मतलब उसका सीपी कितना हो गया 50 रुपया, उसे 55 रुपया में बेच दिया। अच्छा, उसका एसपी कितना हो गया, बेचा मतलब एसपी, एसपी कितना हो गया 55 रुपया। तो हमसे पूछा प्रतिशत लाभ क्या होगा। अच्छा अब सोचना सर, सीपी बड़ा, सीपी क्या बड़ा, सीपी क्या छोटा, सीपी छोटा एसपी से, मतलब 50 में खरीदा और 55 में बेचा, एक मतलब 50 रुपया का लाभ हुआ। इसका मतलब उसको लाभ कितना का हुआ, तो लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी हो गया 55 माइनस 50, यानी बोले तो कितना 5। उसको लाभ कितना हो गया 5 का, उसको लाभ कितना का हो गया 5 का। हमसे क्या पूछा मेरे भाई, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है हमने, अब यहाँ पे सोचना सर, ये किसका केस बना, ये अमाउंट का केस बना, ये पैसा का केस बना, ये रुपया का केस बना। और रुपया के केस में प्रॉफिट प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सीपी पे निकालते हैं। हमने आपको भी जस्ट पढ़ाया मेरे भाई, हमने भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि अमाउंट के केस में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ सीपी पर निकालते हैं। अब सोचना मेरे भाई कि यहाँ पे अमाउंट का केस है, ये रुपया का केस है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पे निकालेंगे, यानी प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बट्टा सीपी और गुने कितना 100%। समझ में आया कि नहीं आया। अमाउंट के केस में, रुपया के केस में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, आ जाना सर, यानी सीपी को बट्टा से भाग देंगे, सीपी से भाग दे देंगे। लाभ कितना है सर, लाभ यहाँ 5 का है तो 5 और बट्टा सीपी कितना है मेरे भाई, तो सीपी आपको यहाँ पे 50 है मेरे भाई, 50 से भाग देना गुने 100% कर देना। ये 50 से काट देना 100 को 2 बार में, 5 दूनी 10%, यानी लाभ कितना परसेंट का हो जाएगा, तो 10% का लाभ हो जाएगा। अरे रुक जाओ 10% का लाभ हो जाने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, रुक जाओ, 10 दूनी 20 होगा, 5 दूनी 10, ठीक तो है, 50 दूना 100, सीपी इतने, लाभ परसेंटेज पूछा ना, तो लाभ बट्टा सीपी, लाभ कितना है रे 5 और सीपी कितना है 50, ठीक तो है सर, है भी क्वेश्चन है सर, 20% आएगा, 10% आएगा, ठीक है, 10% आपके ऑप्शन में नहीं दे रहा है जी। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए, ठीक है 10%, ठीक है सर, इसमें ऑप्शन में आपको 10% नहीं देगा, नन ऑफ दीज मार देना, यहाँ पे नन ऑफ दीज मतलब डी नंबर ऑप्शन होगा, लेकिन इसका राइट आंसर 10 होगा। ठीक है, चलो आ जाना, इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना सर। इसी में 2 नंबर क्वेश्चन देखना और जरा गौर से देखना सर। पहले आपको सवाल को जैसा ही देखना और सवाल को देखने के बाद पहले तुम ये पकड़ना कि ये सवाल जो है वो अमाउंट का केस है या वस्तु का केस है। ठीक है सर, आना। कहता है रमेश ने 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई होगी। सबसे पहले ये सोचना कि रमेश ने अपनी गाय 100 रुपया में बेचा। अच्छा, बेचकर बेचा कितना में, तो सॉरी 900 रुपये में बेचा। रमेश ने अपनी गाय कितना में बेचा, तो 900 में बेचा। जब 900 में बेचा एक मतलब एसपी उसका 900 रुपया हो गया, लेकिन वो हानि कितना का सहा, तो वो हानि जो सहा है मेरे भाई वो 100 का सहा है। वो हानि कितना का सहा है, 100 का सहा है। अच्छा, ये किसका केस है, ये अमाउंट का केस है। और जब अमाउंट का केस है और निकालेंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि तो सीपी पे, अमाउंट के केस में सीपी पे और ऑब्जेक्ट का केस में एसपी पे। तो अमाउंट का केस है निकालेंगे सीपी पे। सबसे पहले इसका सीपी पता करो, सीपी क्या होगा। अच्छा, एक फार्मूला होता है मेरे भाई, पता है क्या, हमने जस्ट अभी बोला है आपको कि हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। आना, हानि बराबर, हानि कितना है 100 है, एसपी कितना है मेरे भाई, तो एसपी की जगह 900 है, ये 900 इधर आएगा तो प्लस 900 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा सीपी। इसको जोड़ना तो 1000 हो जाएगा, 1000 बराबर क्या हो जाएगा सीपी, यानी सीपी का मान कितना हो गया 1000। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हानि निकालना है। प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि बट्टा 100, हानि बट्टा सीपी, क्योंकि अमाउंट का केस है तो हानि बट्टा सीपी और गुने कितना 100%। ठीक है,
हाँ ना। अब देखना सर, हानि बट्टा सीपी, हानि कितना है तो हानि 100 आपको दिया हुआ है, सीपी कितना आ गया 1000 रुपया आ गया, सीपी हम जस्ट अभी निकाले हैं, गुने कितना 100, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देना सर, ये 10 से 100 को काट देना, 10 बार में चल जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10%, ये भी कितना हो गया सर 10%, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना सर? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो सर, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, सबसे पहले मुझे ये बताना सर, वस्तु का केस कैसा बनता है? वस्तु के केस वाला क्वेश्चन बताइए ना, वस्तुओं के केस वाला क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अपने अंदर पहले पेशेंस बना करके रहो, ठीक है सर? चलो आना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर? अभी बहुत सारा थ्योरी पढ़ाना है, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है, वो सब कुछ कराएंगे जो आपने सपनों में नहीं सोचा होगा मेरे भाई। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एसके साइंस क्लासेस के पूरे परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है सर? बस आपका सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए मुझे मेरे भाई, और मैं आपको उतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा जो यूट्यूब पे अभी सर किसी ने नहीं देता है, ठीक है सर? अच्छा, एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को चाहिए विजेता बैच, तो मेरा आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे सर आपको देखने को मिलेगा विजेता बैच। ये विजेता बैच का मकसद ही आपका सिलेक्शन है सर। वो विजेता बैच नहीं मेरे भाई, वो विजेता बैच का जब क्लास करोगे ना तो आपकी आंखों में झलकेगा सिलेक्शन का एक बड़ा चेहरा, ठीक है सर? तो जैसे देखो, हम यूट्यूब पे भी आपको सारे क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है सर? आप अगर चाहिएगा तो यूट्यूब से सिलेक्शन कीजिएगा सर, ये चुटकियों के चोट पे, ठीक है सर? तो जिन लोगों को लेना है विजेता बैच सर, तो आपको यहाँ से जाकर के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे खरीद सकते हैं। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, अगर दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पे 72 वाले नंबर पे आपको 399 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में ले देना सर कि मुझे विजेता बैच ज्वाइन करना है। इसके लिए सर आपको जब ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और रजिस्टर कीजिएगा ना, तो उस टाइम आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है, मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए रे बबुआ, तो सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेड बनना पड़ेगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो सिलेक्टेड क्वेश्चन संदीप कुमार देता है मेरे भाई, ठीक है? जहाँ पे सर आपको मिलेगा 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, ठीक है सर, जो कि हमने अपने हाथों से लिखा, और ये सिलेक्शन का सबसे बड़ा जादू मंत्र है मेरे भाई, ठीक है? जिन किन को ये चाहिए 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो अपने हाथों से लिखे, हमने अपने हाथों से सॉल्यूशन किया, इस पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन, ठीक है? जिनको लेना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे में पेमेंट एंड व्हाट्सअप नंबर, उसी नंबर पे आपको कर देना है 99 रुपये पेमेंट, ठीक है? और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पीडीएफ चाहिए पॉलिटेक्निक का। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है? और एक बात और है सर, प्लीज़ मेरे भाई ज़्यादा कॉल मत करना, मेरी टीम अभी छोटा है, जिनके पास नंबर रहता है ये वाला मतलब टीम का नंबर जो है सर, थोड़ी सी वो परेशान हो जाता है। आपको अगर चाहिए तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वो आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है? प्लीज़ मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है। चलो आ जाना सर, हम आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ये क्वेश्चन बनाने से पहले सर ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है जैसे जैसे क्वेश्चन का क्वालिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन ऑफ कंटेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं मेरे भाई, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एक अलग कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है सर? चलो आ जाना। एक होता है होल वैल्यू, जिसको आपको सर एक होता है होल वैल्यू, कहिएगा सर ये होल वैल्यू क्या होता है? ये होल वैल्यू क्या होता है सर? मुझे नहीं पता ये होल वैल्यू क्या होता है। ये होल वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है मेरे भाई जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करता है, ठीक है? ये होल वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है मेरे भाई जो आपको क्वेश्चन बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। ऐसे होल वैल्यू की मदद से आप क्वेश्चन को 2 सेकेंड में बना सकते हैं, ठीक है? होल वैल्यू को हम लोग WV से लिखते हैं, ठीक है? होल वैल्यू को हम लोग WV से लिखते हैं, ठीक है सर? आ जाना, जैसे देखना, मैं आपको बोलूँगा सर 20% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा? 20% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा? ये 20% लाभ का होल वैल्यू हमसे पूछा, 20% लाभ का होल वैल्यू, तो 20% लाभ मतलब 20, अब परसेंटेज के लिए 100 से भाग दे देंगे तो ये एक कटेगा, इससे कितना बार में? 5 बार में कटेगा, यानी ये आ गया 1/5। अब ये समझना सर कि 20% का मतलब 1/5 और 1/5 का ये होल वैल्यू क्या होगा? है यहाँ पे लाभ, एक मतलब ये 5 में से 1 को जोड़ देना तो हो जाएगा 6/5।
यानी 20% लाभ का होल वैल्यू होगा 6/5। अगर जैसे मैं आपको बोलूँगा 10% हानि का होल वैल्यू क्या होगा। अब सोचना सर, ये 10% हानि का होल वैल्यू, तो 10 अब परसेंटेज के लिए 100 से भाग दे देंगे। अब सोचना सर, इससे काटेंगे 10 बार में कटेगा, यानी ये आएगा हमारा 1/10, यानी 10% का मतलब 1/10, और 1/10 यहाँ पे हानि, और हानि पूछे सर तो जितना ऊपर में है उतना ही को माइनस कर देंगे, यानी 9 बट्टा कितना हो जाएगा 10। ये हमारा क्या हो गया होल वैल्यू। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँगा सर कि 4% लाभ का होल वैल्यू, 4% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, तो 4 और परसेंट का मतलब 100 से भाग दे देंगे, इसको काटेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 1 बट्टा कितना 25 हो जाएगा। अब सोचना सर कि यहाँ पे लाभ है और यहाँ पे कितना है सर, ये 25 ऊपर में 1 है, मतलब इसमें 1 जोड़ दो, इसमें एक क्या कर दो जोड़ दो, यानी हो जाएगा 26/5, यानी इसका 26/25 हो जाएगा होल वैल्यू। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा सर कि 30% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, 30% लाभ का होल वैल्यू, 30% लाभ का होल वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, ऊपर में 30 लिखना है, आप परसेंटेज के लिए 100% से भाग दे देना है, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, ऊपर में 3 बचेगा, नीचे में 10 बचेगा। अब इसका होल वैल्यू, यानी 30% का मतलब होता है 3/10। अब इसका होल वैल्यू, यहाँ पे लाभ है, एक मतलब 10 में 3 को जोड़ दो तो हो जाएगा 13 कितना 10, यानी इसका होल वैल्यू हो जाएगा 13/10। जैसे मैं अगर आपको बोलूँगा सर कि 25% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, 25% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आ जाना, 25% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा। अब सोचना 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 25/100, ठीक है सर, आ जाना, इसको काटेंगे 25 चौका 100, नहीं 1/4, 1/4 आया सर। अब 1/4 का होल वैल्यू यहाँ पे प्लस है, एक मतलब हो जाएगा इसमें से एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। मैं आपको बोलूँगा सर क्या पता है, 50% हानि का होल वैल्यू, 50% हानि का, तो 50% का मतलब 50/100, 50/100, यानी इसको काटेंगे 2 बार में, यानी 1/2। अब 1/2 का होल वैल्यू, तो इसको घटाएंगे सर इसमें से, यानी हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं आपको बोलूँगा सर कि 60% हानि का होल वैल्यू, 60% हानि का होल वैल्यू, तो 60% मतलब 60/100 आ जाना सर, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, ये 6 है 3 से काटेंगे, 10 है 5 से काटेंगे, यानी ये 3/5 हो जाएगा। अब ये 3/5 का होल वैल्यू क्या होगा, तो देखो सर ऐसे इसमें से इसको यहाँ पे हानि है मतलब घटा दो, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2/5 बचेगा, यही 2/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको पहले ये समझना है मेरे भाई कि होल वैल्यू होता क्या है, तो आप जरा बताइएगा सर कि 60% का होल वैल्यू क्या होगा, 60% हानि का होल वैल्यू क्या होगा, हानि या लाभ उसमें लगा रहेगा तभी उसका होल वैल्यू निकलेगा, ठीक है सर। इसको कितने लोग कमेंट करेगा, जरा है आप में दम तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। सर थोड़ी सी मेरा तबीयत लगभग ये 3 दिनों के बाद मेरा तबीयत में सुधार हुआ, ठीक है सर, तो इसलिए आपका क्लासेस उधर 2 दिन से बंद था, बट आपका क्लास अब बंद नहीं रहेगा, ठीक है। हमने बोला 26% हानि का होल वैल्यू क्या होगा, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। इसको काटो सर, जब इसको काटेंगे ना सर तो कितना आएगा जरा इसे गौर कर लेना, 13 बार में कटेगा सर, ये आपको 50 बार में कटेगा, नहीं ये 13 बट्टा कितना हो जाएगा 50। हमसे पूछा हानि है, इसका मतलब 50 में से 13 को घटा दो, 50 में से 13 को घटा दो तो कितना आ जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा 7, और ये कितना 12, 4 में से कितना गया 1 गया, तो ये 3 हो गया, बट्टा में कितना 50, यानी ये हो गया 37/50। इसका होल वैल्यू कितना हो गया 37/50, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना सर। आप जरा एगो बताइएगा सर कि 40% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, 40% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, 40% लाभ का जरा होल वैल्यू हमको बताइएगा सर। ये सभी को कमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई, और आप लोग जो प्रीमियर क्लासेस में उल्टा पुल्टा कमेंट करते रहते हैं मेरे भाई, तो कमेंट ना करें उल्टा पुल्टा, ठीक है। देखो सर आप सभी आपके भाई बहन के जैसे हैं, सबको भाई बहन बना दिए, ठीक है, आप सब कमेंट कोई मत करना, हाँ सब सतर्क रहना, ठीक है। देखो सर आप गलत कमेंट करते हैं तो इफेक्ट हम पे पड़ता है, ठीक है। लोग सोचता है मास्टर तो कम एज का है
तो सर प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका पढ़ाना, अरे हम आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, और तू लोग को ध्यान रहता फुलंगी पे कि कहीं कोई चक्कर में तो नहीं आ गया। सर प्लीज़ ऐसे ना करें तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए, वरना सर इसका मापदंड बहुत बुरा होगा, ठीक है। चलो आना हम क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। सबसे पहले आप लोग ये कमेंट करना सर कि आप लोग होल वैल्यू निकालना जाने या नहीं जाना, निकालने जान के निकालना होल वैल्यू। चलो सर आना, अब देखो सर सीपी में अब सोचना, अच्छा वो कॉन्सेप्टवा पहले तो हम पढ़े भी नहीं किए, वो तो होल वैल्यू निकालना बताए हैं, ये याद कर लेना। सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे, क्रय मूल में सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर एसपी निकलेगा, एसपी ज्ञात होगा, ठीक है सर। आ जाना, हमने क्या बोला है, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे एसपी ज्ञात होगा, ये भी नोट कर लेना। एसपी में होल वैल्यू का, जो भी होल वैल्यू हमने आपको निकालने बताया, होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर सीपी ज्ञात होगा। कहिएगा मास्टर ये उल्टा और सीधा का होवे छे? उल्टा सीधा का होवे छे? देखिए इधर, अरे देखिए ना, अगर हम ये 5/4 है, जैसे सपोर्टेड मान लो कि ये 12% है, 12% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, 12% लाभ का होल वैल्यू हमारा हो जाएगा 12/100। अब 12/100 बोले तो ये 6, ये बोले 50, ये बोले 3, ये बोले 25, यानी हो जाएगा 3/25। 12% का मतलब 3/25, लेकिन उसका होल वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे लाभ है तो इसमें से 3 जोड़ेंगे, 25 और 3 28, 28 बट्टा कितना हो जाएगा सर 25। ये 28/25 का होल, ये हमारा 12% लाभ का ये होल वैल्यू हो गया 28/25, और ये 28/25 जो हो गया मेरे भाई। तो अब देखो सर ये डायरेक्टे अगर सीपी में, अगर ये सीपी में डायरेक्टे 28/25 को गुना कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा, लेकिन अगर यही होल वैल्यू के एसपी में, अगर एसपी में इसका उल्टा मतलब 25/28 को गुना कर देंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा, ठीक है सर। ये बोला हमने, सीधा बोले तो 28/25 और उल्टा बोले तो 25/28, ठीक है, उल्टा सीधा गुना करना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला सर, हमने पहले आपको बोला है कि सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे एसपी ज्ञात होगा, और एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पे सीपी ज्ञात होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए सर। तो आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुर्सी को 165 रुपया में बेचने से, अच्छा आप सोचो सर 165 रुपये में बेचने से, मतलब एसपी हमको पता है, एसपी कितना है 165 है, 10% का लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, हमसे पूछा क्रय मूल्य। अच्छा लाभ कितना होता है 10% का, 10% का लाभ होता है, ये 10% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, ये 10% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, तो 10% का मतलब 10/100। आ जाना, अब यहाँ पे लाभ है सर, पहले इसको काटो, 10 बार में कटेगा, यानी ये आ जाएगा 1/10। अब सोचो ये 1/10 का होल वैल्यू, यहाँ पे लाभ का सिंबल है तो इसमें से 1 जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। यानी 10% लाभ का जो होल वैल्यू होगा वो 11 कितना होगा 10 होगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। हमें क्या निकालना है सर, सीपी निकालना है। एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पे हमने क्या लिखा है सर, हमने लिखा एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पे सीपी ज्ञात होता है, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है सीपी, और जब सीपी निकालना होगा तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पे, यानी एसपी कितना है सर, तो एसपी आपको है 165, 165 में उल्टा गुना करने पे यानी कितना सर, ये 10/11 को गुना करेंगे, 11/10 नहीं 10/11, इसको काटो 11 से सर, 11 एकम 11, 11×5 55, यानी 15 बार में, और इसको 15 से 10 को गुना कर दो, यानी 15 × 10 यानी कितना हो गया 150, और 150 बोले सर तो ऑप्शन नंबर कितना, तो सी नंबर। सबको समझ में आया कि नहीं आया, आप जरा बताना मेरे भाई कि आपको समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया। अगर समझ में आया तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना सर, ठीक है। सबको बुझाया ये क्वेश्चन कि नहीं बुझाया, बुझा गया होगा सर। आना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी इस प्रकार से हमने बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया, ठीक है।
चलो आना। कहता है क्या सर कि सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपया में खरीद कर 15% की हानि 15% की हानि पर बेच दी। गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपया में खरीदा, और जब किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदा एक मतलब वो सीपी हुआ। अच्छा सीपी कितना है सर? सीपी आपका है 500 रुपया। 15% की हानि पे बेच दिया। अब सर ये 15% हानि है, ये 15% हानि का होल वैल्यू क्या होगा? ये 15% हानि का होल वैल्यू क्या होगा? ये 15% हानि का सबसे पहले आपको होल वैल्यू निकालना है, इसके बाद आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है सर। हानि अब देखो 15 है तो 15/100 कर देंगे। इसको काटो सर, 5×15 3 बार में 25/100 यानी हो गया 3 कितना 20। ये 3/20 हो गया। अब इसका होल वैल्यू क्या होगा? हानि है, मतलब 20 में से 3 को माइनस कर दो, नहीं हो गया 17/20। अब सोचो सर सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे हमने आपको क्या लिखाया है कि सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे एसपी ज्ञात होता है। यानी सीपी कितना है सर? 500 है, तो हमें एसपी पता करना है। तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना यानी 500 में से होल वैल्यू का सीधा गुना यानी 17/20 को गुना कर देंगे सर। इसको काट देना सर, कट जाएगा आपको 25 बार में। कितना बार है? 25। ये 17 को 25 से गुना कर दो, 17 को मेरे भाई ये 25 को गुना कर दो 17 को, तो 7×5 35 का 5 और 7×2 14 और 5 यानी 19 और 5 कितना हो गया? 19×5 आपको 22, 22 का 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 2 4 यानी कितना हो गया सर? ये आपको हो गया 425। यानी हमारा जो एसपी हो गया वो कितना हो गया? 425 ऑप्शन नंबर डी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आया कि कैसे होल वैल्यू निकाला जाता है सर? सबसे पहले मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ ना मेरे भाई, उतना जाकर के एक बार घर में अच्छे से पढ़ लेना। मैं वादा करता हूँ मेरे भाई कि इतना से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप पहले ये बताना सर कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई, तो सभी दोस्तों के पास, अपने अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस आपका एक परिवार है मेरे भाई। इस परिवार को आगे बढ़ाना आपका संकल्प है सर, और एसके साइंस क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए मेहनत करेगा सर, ये मैं वादा देता हूं। ठीक है सर। चलो आना सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्या कहता है? सबसे पहले ये गौर कर लेना, एक और होल वैल्यू है। होल वैल्यू कितने लोग समझ गए हैं? इस पे एक लास्ट क्वेश्चन होगा, शायद एक क्वेश्चन और होगा। ठीक है सर, आ जाना। क्वेश्चन जरा देखना गौर से। कहता है ना सर थोड़ा सा भी तबियत ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि तबियत तभी आज ठीक ही हुआ, हल्का फुल्का। ठीक है। कहता है कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपया में खरीद कर 4% की लाभ पर बेचा, तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा खरीदा, घोड़ा खरीदा, और जब घोड़ा खरीदा एक मतलब उसको सीपी हुआ, नहीं क्रय मूल्य है उसका 4% की लाभ है। अच्छा 4% की लाभ, और जब 4% की लाभ बोले मेरे भाई तो 4% का होल वैल्यू तो 4/100 होगा ना। 4% का होल वैल्यू 4/100। 4 से काटेंगे सर इसको कितना बार में? 25 बार में, यानी ये हो गया 1/25। अब 1/25 यहाँ पे लाभ है, मतलब 25 में 1 जुटेगा यानी हो जाएगा 26/25। ठीक है, ये कितना हो गया? 26/25। ठीक है, 4% लाभ मतलब 26/25 होल वैल्यू निकल गया। अब सोचना सर हमें क्या कहना है कि सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे एसपी ज्ञात होता है। तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे एसपी ज्ञात होता है, तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी गुने ये वाला होल वैल्यू। तो सीपी कितना है सर? 250 है। होल वैल्यू कितना है सर? सीधा गुना करेंगे 26/25 है। 25 से काटना 10 बार में चल जाएगा खोपचे में, ये हो गया 260। 26 को 10 से गुना कर देना तो 260 आ जाएगा। 260 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया? सवाल नंबर 5 तक, 5 नंबर क्वेश्चन तक कितने लोग समझ गया? अगर समझ गया ना सर तो एक बार प्लीज मेरे भाई कमेंट कर देना। अब देखो सर ये क्वेश्चन बनाने के लिए ना सर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जो आपको हिलकोड़ देगा, आपकी सिस्टम को बिजोड़ तरीका से हिलकोड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, बस आते हैं कॉन्सेप्ट की दुनिया में। क्या कहता है कॉन्सेप्ट मेरे भाई? जरा गौर करना।
ये क्वेश्चन में ना सर आपको होल वैल्यू का 2 बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल में, ये जो सवाल आपके सामने है सर, इस सवाल में होल वैल्यू को 2 बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कितने बार? 2 बार यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आ जाना क्वेश्चन में, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कहता है किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% का हानि हो। देखो सर, यहां भी एसपी और यहां भी एसपी ज्ञात करने बोला, मेरी बातों को जरा गौर करना। यहां भी एसपी और यहां भी हमको एसपी ज्ञात करने बोला, नहीं समझा। कहा है कि 500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, मतलब वो 500 रुपया एसपी है, लेकिन हमसे फिर क्या पूछा कि उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। अब यहां भी हमको एसपी ज्ञात करना है भी पता एसपी और निकालना भी है एसपी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है सर कि हमें ओरिजिनल एसपी कितना है। ओरिजिनल एसपी हमको कितना है? 500 रुपया, और ये 500 रुपये में 25% का लाभ हो जाता है। अच्छा, ये 25% का लाभ होता है, तो ये 25% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा? 25% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा? तो 25/100 है ना, आ जाना। 25 चौका 100 4 बार में, यानी 1/4। अब सोचना सर, यहाँ पे लाभ है, एक मतलब 1/4 का होल वैल्यू, तो 1/4 का होल वैल्यू मतलब हो जाएगा 5/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाभ है, तो 1 को जोड़ेंगे 5/4, है ना। जब सीपी निकालना है, सबसे पहले 25% लाभ पे सीपी निकाल लो। जब एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना, हमने क्या पढ़ाया था कि एसपी में जब होल वैल्यू का उल्टा गुना तब पता होता है सीपी। तो होल वैल्यू कितना है सर? होल वैल्यू का उल्टा गुना एसपी में, एसपी कितना है? 500। होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी 4/5 से गुना, ठीक है। इसको काट देना सर, 5 एकम 5 यानी कितना? 10, यानी कितना? 100 बार में कट जाएगा सर ये, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है, है ना। यानी सीपी कितना आ गया? 400 आ गया सर। फिर आगे सोचना, आगे क्या कहता है सर कि फिर ताकि 10% की हानि हो। अब 10% का होल वैल्यू क्या होगा? 10% हानि का होल वैल्यू क्या होगा? तो 10/100, इसको काट देना, 10 बार में कट जाएगा, यानी 1/10। अब सोचना, हानि है सर, इसमें से एक घटा देना, यानी ये 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचना सर, ये 9/10, इसका होल वैल्यू क्या हो गया? 9/10। 10% हानि का होल वैल्यू 9/10 हो गया। अब इसमें हमको क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना, ये सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे एसपी पता चल जाता है। यानी सीपी कितना है सर? ये 400, और होल वैल्यू का सीधा गुना यानी 9/10। इससे काट देना सर, तो ये आपको कितना बार में कट जाएगा? 40 बार में कट जाएगा। यानी 9 चौक 36 यानी 360 आ गया। कितना आ गया? 360 आ गया। कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हम पूछ रहे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो, हमें सबसे पहले एसपी दिया हुआ था 500, उसमें 25% का लाभ हुआ। अब यहाँ हमने 25% का हमने होल वैल्यू निकाल लिया, 5/4 आया। अब इस पे हमने सीपी निकाला। सीपी कितना हो गया सर? तो सीपी निकालने के लिए एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो 5/4 का उल्टा 4/5 से हमने गुना कर दिया। अब कहता है सर हमको सीपी पता हो गया। अब कहता है सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे एसपी पता होगा, तो सीपी में होल वैल्यू का हमने सीधा गुना कर दिया तो एसपी पता चल गया, यानी एसपी आ गया 360, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर कितना? 7 की तरफ आना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। देखो, ये भी क्वेश्चन सेम तरीका का उसी पैटर्न पे है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और मेरे भाई जरा दिल से सवाल को पढ़ना, ठीक है। दिमाग से मत पढ़ना मेरे भाई, दिल से पढ़ना, क्योंकि दिल वाला प्यार कभी टूटता नहीं है, ठीक है सर। हाँ, ये हमेशा से आप याद रखना, ठीक है सर। हेलो, हाँ आइएगा तनी सर जी इधर। हमने क्या बोला है कि एक रेडियो को 2750 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है,
वह इसे कितने रुपए में बेचे जाए कि ताकि 15% का लाभ हो। यहाँ सवाल की बोला सर, तनी इसको हम अच्छा से पढ़ते हैं, सवाल को जरा दिल से पढ़ते हैं सर, दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है क्या कि एक रेडियो को 2750 में बेचने से, अच्छा एक रेडियो को हमने कितना में बेचा मेरे भाई, 2750 में हमने बेचा, ठीक है। एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। अच्छा, पहले हमको 10% का लाभ होता है तो उसे कह रहा है उसे कितने में बेचे, यानी यहाँ भी हमको एसपी पता और यहाँ भी हमको एसपी ही निकालना है, क्योंकि बेचे मतलब विक्रय मूल्य, यहाँ भी हमको विक्रय मूल्य पता है और यहाँ भी हमको विक्रय मूल्य ही निकालना है, ठीक है सर। आ जाना, जरा तुझे देखूं ना मेरा दिल कबड़ उठता है। चलो आना सर, अब जरा ऐसे सोचिएगा सर, हमें सबसे पहले ये कितना है, 10% लाभ है ना, तो ये 10% लाभ का होल वैल्यू निकाल दो, ये 10% लाभ का होल वैल्यू निकाल दो। तो 10% का होल वैल्यू क्या होगा, 10/100, इसको काटना सर 10 बार में, यानी 1/10, 1/10 मतलब यहाँ पे लाभ है तो 1 जुटेगा, यानी 11/10, ठीक है। यानी 10% लाभ का होल वैल्यू 11/10 होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है ना, पहले रुक जाओ, पहले हमको इसका सीपी निकाल दो। तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पे, ये एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पे, तो एसपी कितना है, 2750 है, इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी कितना, ये 10 बट्टा यानी 11 बट्टा, ये 11/10 है ना, तो इसको कर दो 10/11, इसको पहले काटो सर इससे इसको, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 5 बार में और 0, यानी कितना हो गया, ये आपको हो गया 250, ठीक है। गुने कितना 10, इसको गुना कर दो सर, ये आपको हो जाएगा 2500, ठीक है सर। कितना हो जाएगा 2500, दे रहा है कहीं 2500 आए, और रुक जाओ ये 2500 हमारा क्या हो गया, सॉरी ये तो 2500 हमारा सीपी हो गया सर, अभी तो इसमें और निकालना है, ठीक है। ये 2500 हमारा सीपी हो गया सर। अब यहाँ पे आना, अब कहता है सर क्या कि 15% का लाभ हो, तो सबसे पहले ये 15% का होल वैल्यू निकाल दो। अब ये 15% लाभ का होल वैल्यू निकालो, इसका होल वैल्यू क्या होगा, तो 15% का मतलब हो जाएगा 15/100, इसको काटो तो 5 या 15, 3 बार में इसको काटो तो 5 चौक 20, यानी हो गया ये 3 बट्टा कितना 20। अब ये 3/20 यहाँ पे लाभ है, एक मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 23 बट्टा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा सर, ठीक है, हाँ ना। अब सोचो सर, ये 15% लाभ का होल वैल्यू 23/20 होगा, और इसका हमें क्या निकालना है सर, इसका हमें निकालना है, फोन नहीं आ रहा, देखो तो इसको फोन आ रहा, इसका हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। अब सोचना, हमें सीपी पता है, सीपी में ये वाला सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना, तो हमें होल वैल्यू का सीधा जब गुना करेंगे तो एसपी पता हो जाएगा। तो सीपी कितना है सर, ये 2500 है, गुने ये कितना है 2300, कितना 23/20 है, इसको काट देना है वो 0 से सर, इसको काट देना सर, इसको 2 से काटना ना, तो ये 1 बार में, और ये सर 2 बार में आपका, और ये आपको कितना 2 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 1 5 यानी कितना, ये 5 यानी 225 हो जाएगा, ठीक है। ये 125 हो जाएगा, 125 को 23 से गुना कर देना सर, जैसे 125 को 23 से गुना करोगे ना सर, तो ये आपको आ जाएगा सर 2875 आ जाएगा, ठीक है। 2875 या 2775 आएगा, गुना कर देते हैं, 125 गुने कितना 23, 5 या 15 के 5, 3 दूनी 6, 6 एक कितना 7, और 3 एकम 3 आ जाना 5, 5 दूनी 10 का 0, और 2 दूनी 4 एक कितना 5, और 2 यानी 5 7 8 2 यानी कितना 8750, ठीक है, 875, ठीक है, 2875, ठीक है, 2875 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी। अब आना सवाल नंबर 7 की तरफ। सर सवाल नंबर 7 कैसे बनी, सवाल नंबर 7 को बनाने के लिए ना जी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलेगा, तो संदीप कुमार के दिल से निकलेगा, ठीक है सर। आते हैं सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है 7 नंबर का, थोड़ा सा गौर करना सर, ये जो है ना एक अजूबा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ठीक है, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से।
ये कॉन्सेप्ट को ना सर जरा दिल से समझना, ठीक है, जरा लिखते चलना मेरे साथ, अभी मत लिखना, मैं आपको लिखा देता हूं, इसके बाद आप लिखना। कहता है जब दो वस्तु का सीपी समान हो, जब दो वस्तु का सीपी समान हो, जब दो वस्तु का सीपी समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है। हमने क्या बोला है, जब दो वस्तु का सीपी समान हो, सेम चेंज हो, तब ऐसे केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। सर ये क्वेश्चन, इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, तो मैं आपको बताता हूं, जरा पेशेंस बना करके रहना। इसके बाद इसका दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट लिखना सर, कि जब दो वस्तु का सीएसपी समान हो, जब दो वस्तु का एसपी समान हो, जब दो वस्तु का एसपी समान हो और सेम चेंज हो, तब तो यार रखो ना, तो सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होता है। हमेशा क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। हमने क्या बोला है कि जब दो वस्तु का एसपी समान हो, जब दो वस्तु का एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होता है, ठीक है। इसी में लॉस जब हम लोग निकालेंगे, हमेशा जब लॉस होगा और लॉस निकालेंगे तो लॉस बराबर होता है एन स्क्वायर बट्टा कितना 100%, ठीक है। लॉस बराबर होता है एन स्क्वायर बट्टा 100%। कहेगा सर ये एन क्या रहेगा, तो एन जो रहेगा सर वो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि दिया रहेगा, ठीक है। क्या होगा, ये एन जो रहेगा वो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि दिया रहेगा। सर इसका यूज हम कैसे करेंगे, पहले हमको ये बताइए ना। तो पहले यूज करने से पहले तुम ये समझ लो कि जब दो वस्तु का सीपी समान हो, इन्हें सुनो मेरे बात को, जब जैसे कहेगा ना मोहन ने दो घोड़ा एक साथ खरीदा और दोनों का सेम प्राइस है, तो दोनों का मतलब सीपी समान हो, और जब दोनों का सीपी समान हो और सेम चेंज हो, मतलब 10% और 10% इस प्रकार से सेम चेंज हो रहा है, तो ऐसे कि इसमें ना तो उसमें प्रॉफिट होगा ना तो उसमें लॉस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, आ जाना। लेकिन जब दो वस्तु का एसपी समान हो और सेम चेंज हो, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, और लॉस बराबर होता है एन स्क्वायर बट्टा 100%, ठीक है सर, आ जाना। इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, आ जाना। देखो कहता है कोई व्यक्ति दो घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है। अच्छा, यहाँ पे बोला बेचता है, और बेचता मतलब एसपी, एसपी कितना है सर 600 रुपया। देखो सर ऐसे समझना, दो घोड़े का एसपी समान हो और उसे 20% पर लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होता है, तो सेम चेंज हो रहा है। एगो पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, मतलब सेम चेंज हो रहा है। और जब सेम चेंज हो रहा है तो उसे कुल लेन देन में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ होगा। देखो जब दो वस्तु का एसपी समान हो, तो दो गो घोड़ा है तो दोनों घोड़ा का एसपी समान है। जब दो वस्तु का एसपी समान हो तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, ठीक है, आ जाना। एन का मान इसमें कितना हो जाएगा 20%, ठीक है, ये ना रे, एन का मान कितना है 20 है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। हमसे पूछा है सर परसेंटेज, तो जब दो वस्तु का हमेशा एसपी समान रहेगा ना तो ऐसे केस में लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा सर एन स्क्वायर बट्टा 100। एन का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 गुने 20, 20 का स्क्वायर बट्टा कितना 100, 20 का स्क्वायर 400 यानी 400 बट्टा 100, यानी इसको काटेंगे सर तो 4 बार यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 4% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि जब दो वस्तु का एसपी समान हो और सेम चेंज हो रहा हो,
मतलब 10% लाभ और 10% हानि, 20% लाभ और 20% हानि, 25% लाभ और 25% हानि, 30% लाभ और 30% हानि, इस प्रकार से मतलब सेम चेंज है। तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा। ठीक है सर, जब एसपी रहेगा तब लॉस होगा हमेशा, और सीपी रहेगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है सर, आना इस क्वेश्चन को हम एक और तरीका से बना सकते हैं सर। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीका से बना सकते हैं, पता है क्या? एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो, जैसे घोड़ा था तो यही घोड़ा पे 2 बार लगातार घटना घटा, एक बार लाभ हुआ एक बार हानि हुआ। एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे मान लो ये कलम है, यही कलम पे एक बार 20% का लाभ हो गया 20% का हानि हो गया, या फिर 25% का लाभ हो गया 10% का हानि हो गया, या फिर 5% का लाभ हो गया 5% का हानि हो गया, लेकिन उसमें सेम चाहिए। हमने जो आपको पिछला थ्योरी पढ़ाया है सर उसमें सेम चेंज, लेकिन इसमें सेम चेंज नहीं है, लेकिन वस्तु एक ही होनी चाहिए। ठीक है, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या होता है सर? ए बी फॉर्मूला बराबर होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। ये ए बी फॉर्मूला को नोट कर लेना। ठीक है, हमने क्या बोला है कि एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। आ जाना, हमने बोला एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना, हमने यहां पर बोला कि जब दो वस्तु पे सीपी समान हो, सेम चेंज, यहाँ पे सेम चेंज यहाँ भी सेम चेंज, लेकिन इसमें सेम चेंज होना जरूरी नहीं है। ठीक है सर, अलग अलग भी हो सकता है, कभी 10% बढ़ेगा 20% घटेगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे? कहता है 20% का लाभ, जब 20% का लाभ हुआ तो प्लस 20 ले लेना, 20% का हानि हुआ तो माइनस 20 ले लेना। हमसे पूछा है प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ, तो होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। आ जाना, ए का मान प्लस 20 है, प्लस माइनस बी का मान कितना है माइनस 20 है, तो माइनस 20 कर देना सर, सॉरी माइनस 20 कर देना, प्लस है यहाँ प्लस दे दो, ए गुने बी, यानी ए का मान 20 है प्लस में, अब बी का मान माइनस में 20 है, अब बट्टा में कितना 100%। ठीक है, आ जाना, ये माइनस 20 ये प्लस 20 चल गया खोपचे में, एगो जीरो से एगो जीरो खोपचे में, एगो जीरो से एगो जीरो खोपचे में, यानी ये कितना हो गया 2 दूनी 4, यानी ये आ गया -4%। और ये -4% अपने आप में बताता है लॉस, ये माइनस अपने आप में बताता है लॉस। तो क्या हमारा वो कॉन्सेप्ट सही हुआ कि जब दो वस्तु का एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो ऐसे केस में हम हमेशा लॉस होता है। हम ये बात पढ़ा है ना कि ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और वो निकाला जाता है n²/100 करके। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना सर, ये फार्मूला को जरा नोट कर लेना, बड़ा शिद्दत वाला फार्मूला है। ठीक है, बड़ा प्यार वाला फार्मूला है, बड़ा मोहब्बत वाला फार्मूला है। ठीक है सर, इसे नोट नहीं करोगे तो जेबे खोपचे में सर जी, हम तो कहबो न जी कि नोटे कर लिया। ठीक है को चलो सर, आइएगा सर अगले सवाल की दुनिया में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आना, ऑब्जेक्ट के केस में, ऑब्जेक्ट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पे निकाला जाता है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, चलो आ जाना सर, इधर आना। कहता है क्या कि 26 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हो गया, 26 हो गया। 25 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो गया, 25 हो गया। क्या इसमें रुपया का बात किया है? नहीं बात किया है, इसीलिए तो हम आपको उतना देर से बोल रहे थे मेरे भाई कि आप पेशेंस बना करके रहिए, आपके लिए हम पूरे क्वेश्चन को फोड़ेंगे सर, बस आपके अंदर एक पेशेंस नाम की चीज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ संदीप कुमार के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि संदीप कुमार का संकल्प है मेरे भाई कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, क्योंकि मैं आपको देख करके नहीं पढ़ाता हूं मेरे भाई, मैं आपकी मम्मी पापा को देख करके पढ़ाता हूं सर। मुझे लगता है ना सर कि आप अभी नादान हैं, आपको शिक्षित करके आपको घर परिवार को बदलना होगा सर, क्योंकि कहता है ना कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल
फूल होना। ठीक है सर, तो जिंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी ना। आ जाना। अब देखना सर, जरा ऐसे देखना, हमें सीपी हो गया 26 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 26 हो गया क्रय मूल्य मतलब सीपी और 25 हो गया वस्तु मतलब एसपी। ठीक है, आ जाना। अब सोचना सर, एसपी छोटा सीपी से, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा। देखो सर, एसपी छोटा है सीपी से, इसका मतलब हानि होगा। हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 26, एसपी कितना है 25, यानी कितना हो गया 1। हानि कितना हो गया सर, 1 हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बट्टा 100, सॉरी प्रतिशत हानि बराबर हानि बट्टा एसपी। क्यों, क्योंकि ये वस्तु का केस है और वस्तु के केस में हमेशा एसपी पे निकालते हैं, तो हानि बट्टा एसपी और गुने कितना 100%। अब पता चला है कि कब सीपी से भाग देंगे, कब एसपी से भाग देंगे। वस्तु के केस में एसपी से भाग देंगे, अमाउंट के केस में सीपी से भाग देंगे। ठीक है सर, आ जाना। यहाँ हानि कितना है सर, हानि 1 का है। सीपी एसपी कितना है सर, ये 25 है और गुने कितना 100%, 25 चौका 100 4 बार में, ये हो गया 4%, यानी ये 4% की क्या हुआ, हानि हुआ। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो गया कि तुझे देख कर जीता हूं हम, हे सनम हे मोहब्बत। अब सबको समझ में आया सर। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि यदि 30 वस्तु का क्रय मूल्य, यदि 30 वस्तु का क्रय मूल्य, रुक जाओ, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, तो हमसे प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। हमने क्या बोला, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखो सर, अब एसपी, अब सीपी कितना हो गया, अब सीपी हो गया मेरे भाई 20, अब एसपी कितना हो गया, तो अब एसपी हो गया 25। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, लाभ, लाभ कितना का होगा, तो एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 25, सीपी कितना है 20, यानी 5। लाभ कितना हो गया 5। हमसे पूछा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा सर, ये लाभ बट्टा 100, लाभ बट्टा 100, सॉरी लाभ बट्टा एसपी या सीपी। वस्तु का केस, वस्तु के केस में हमेशा एसपी से भाग देते हैं। ठीक है सर, आ जाना। वस्तु के केस में हमेशा एसपी से भाग देते हैं, परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। आ जाना। 100, सॉरी लाभ कितना है सर 5 है। ठीक है, 5 बट्टा एसपी कितना है मेरे भाई, तो एसपी है 25 और गुने कितना 100%। 25 से इसको काट देना, 20 बार में चल जाएगा खोपचे में, ये हो गया 20%। सबको समझ में आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। पानी दो, पानी ना है। आइएगा तनी सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 10 की तरफ। अच्छा, कहता है क्या सर कि यदि 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ये सवाल कितने लोग बनाएगा है, अगर आप में हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। ठीक है सर, आना। कहता है क्या सर कि यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब सीपी कितना हो गया 4, और 3 वस्तु के विक्रय मूल्य, इसका मतलब एसपी कितना हो गया 3। अच्छा, इसमें कहीं रुपया का बात किया, नहीं बात किया, ओनली फॉर वस्तु का बात है, रुपया का बात नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के केस में, वस्तु के केस में एसपी पे निकाला जाता है और रुपया के केस में सीपी पे निकाला जाता है। आ जाना। हमसे क्या पूछा सर, हमसे पूछा प्रतिशत लाभ या हानि। एसपी छोटा है सीपी से, एक मतलब हानि होगा। एसपी छोटा है सीपी से, इसका मतलब हानि होगा। तो हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी 4 माइनस 3 बराबर 1। हमसे पूछा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है सर, तो हानि बट्टा सीपी या एसपी, नहीं वस्तु का केस है एसपी से भाग देंगे। एसपी और गुने कितना 100%। आ जाना। हानि कितना हो जाएगा सर 1, एसपी कितना है मेरे भाई 3 और गुने कितना 100%। आ जाना। इसको इससे काट दो, ये 3 से काटो 100 को, तो कितना बार में, ये 3 से काटेंगे 100 को तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है,
कितना 33 सही 1/3% बोले तो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ, तो 33 सही 1/3% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे पूछता हूँ सर, सबको समझ में आया कि नहीं आया? 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 आया ना जी? तो एक बार कमेंट करके बताओ ना। अच्छा, ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई, जरा कमेंट करके बताना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना। ठीक है सर, चलो 11 नंबर सवाल की तरफ आना। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इस सवाल की तारीफ मैं जितना कर दूं उतना कम पड़ जाएगा। जैसे तुम लोग कहता है ना, नया नया जरी मिली है कोई ना, तो तुम लोग पता है क्या कहेगा, तुम इतनी अच्छी लगती हो ना कि तुम्हारा जितना तारीफ कर देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। जब नया नया मिलती है तब तुम लोग का रिएक्शन ऐसा होता है, और जब वही बेचारी 1 साल पुरानी हो जाती है तो वो बेचारी खुद से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तुम्हारा रिएक्शन होता है हाँ अच्छी लग रही हो। ये छुछुंदर को तो कोई और पसंद आ गया। तो लड़का का जो दिल होता है ना वो बड़ा अजीब होता है। ठीक है, हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन चेंज नहीं होनी चाहिए। अट्रैक्शन इज नॉट लव, अट्रैक्शन लव नहीं मेरे भाई, लव इज फील। अट्रैक्शन एक मतलब जो कहता है ना हवस है, और फील ही एक लव है। ठीक है सर, तो लड़की लोग से भी कहता हूँ ना कि अगर सच में अगर आपको कोई लाइक करता है ना तो हमेशा बिना आपको बोले वो आपको तारीफ कर देगा। ठीक है सर, हाँ चलिए आना सर, इससे आना। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में चले जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार। टेलीग्राम में क्या सर्च करना मेरे भाई, संदीप कुमार सर्च कर लेना। ठीक है, संदीप कुमार सर्च कर लेना टेलीग्राम में जाकर के। टेलीग्राम में आप सर्च कर लीजिएगा संदीप कुमार। ठीक है, इतना से अगर आईडी नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लीजिएगा @संदीप, @संदीप 7295। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे। ठीक है, दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे सर तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो मेरा पीडीएफ जाएगा। सिंपल फंडा, सिंपल। दिल में दर्द है, तकलीफ है तो मेरे से कांटेक्ट करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 मुझे जाकर के वहाँ पे फॉलो कर लेना ताकि मैं आपको देखूं कि तुम्हारा स्टेटस कैसा आता है। ठीक है सर, फॉलो कर लेना। चलो आना सर 11 नंबर सवाल। कहता है ना सर क्या कि एक कलम विक्रेता 5 रुपया में 6 की दर से, अच्छा जरा तुम हंसकर बोलो ना, 5 रुपया में 6 की दर से, 3 रुपया में 4 की दर से बेच दिया जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? देखो सर, प्रतिशत लाभ या हानि को गोली मारो, प्रतिशत लाभ या हानि को गोली मारो। सवाल में अगर आंसर आएगा माइनस में तो कहेंगे हानि हुआ, अगर आंसर आया प्लस में तो कहेंगे लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना। हमने क्या बोला है, प्रतिशत लाभ और हानि, तो हानि और लाभ को गोली मारो। अगर आंसर आएगा प्लस में तो कहेंगे लाभ, और माइनस में आया तो हानि कहेंगे। ठीक है, आ जाना। अब देखो 5 को 6 की दर से, 3 को 4 की दर से, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले सर पहला का वस्तु, ठीक है, पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया। हमने क्या बोला, पहला का वस्तु दूसरा का रुपया को गुना कर दो, तो पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया 3 है, पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया को क्या कर दो, गुना कर दो। ठीक है, आ जाना। अब देखो अब क्या करना है, फिर क्या करना है, यहां माइनस का सिंबल दो, फिर पहला का रुपया और दूसरा के वस्तु से क्या कर दो, गुना करके माइनस कर दो, यानी 5 गुने 4, और जिससे माइनस करना है उसी से आपको भाग देना है। ठीक है, आ जाना। ये 6 तिया 18 और 5 चौक 20 और बट्टा में 5 चौक 20, यानी -2/20, यानी काट देंगे तो लगेगा 10 बार में नहीं खी फीस, यानी कितना, -1/10। काहे को टेंशन रे, -1/10 काहे के गया, हो गया बस। रुक जाओ अब परसेंटेज के लिए 100% से गुना कौन करेगा रे बकलूला, यहाँ पे 100% से गुना करना पड़ता है सर। ठीक है, आ जाना। यहाँ पे कितना 20 हो गया। अब ये 20 से काट दो सर, कितना बार में कटेगा सर, 5 चौक 20 4 बार में, 4 25 20 5 बार में,
आ जाना। इसको घटा दो पहले तो -2 बचेगा, -2 को 5 से गुना कर दो, -10 हो जाएगा। ये -10% होगा। ये -10%, ये 10% अपने आप को माइनस अपने आप को बताता है हानि, ठीक है। और 10% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी डी नंबर, ठीक है। हमने क्या बोला, जरा सवाल को ऐसे समझना। जब सवाल हो दर का तो पहला का वस्तु दूसरा का रुपया, फिर माइनस कर देना है पहला का रुपया दूसरा के वस्तु के साथ बट्टा 100 कर देना। जैसे मैं अगर इस पे मैं सवाल दूं, जैसे अगर मैं बोलूंगा 10 रुपया में 11 की दर से वस्तु आ जाना, और 11 रुपया में 10 की दर के वस्तु। ये जरूरी नहीं है सर कि ये दोनों सेम रहे, अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया से गुना कर देना, यानी 11 गुने 11 माइनस पहला का रुपया और दूसरा के वस्तु, यानी 10 गुने 10। अब बट्टा में जितना से गुना करेंगे उतने से भाग दे देंगे, ठीक है। यानी 10 गुने 10 और गुने 100% से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 121, 121 माइनस 100, और बट्टा में कितना 100, और गुने में कितना 100। इस 100 से 100 गला खोपचे में सर, ऊपर बच गया 21, कितना बच गया 21, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 21%। अब प्लस में आया, इसका मतलब लाभ हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है सर कि जब आपका आंसर प्लस में आएगा तो आप कहिएगा लाभ, और माइनस में आएगा तो कहिएगा हानि। और जब भी दर वाली बात हो सर तो पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया, हमने क्या बोला, पहला का वस्तु दूसरा का रुपया, ठीक है सर, आ जाना। फिर पहला का रुपया और दूसरा के वस्तु से क्या कर देना है सर, माइनस करके भाग दे देना है, और जिससे माइनस करना है उसी से आपको भाग देना है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा लाजवाब है मेरे भाई। अब बताना सर कि कितने लोगों को ये चीज़ आपको समझ में आया। पहले ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास आपको फील वाला लगा ना सर तो मज़े में बता देना, ठीक है सर। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना। हमने आपको पूरे लाभ और हानि को हमने पढ़ा दिया। बाकी आपका काम है कि एक बार जा करके इसे रिपीट कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। बाकी कुछ एडवांस टॉपिक हमें पढ़ाना था, लेकिन लग रहा है नहीं पढ़ा पाएंगे आज की क्लास में। कभी टाइम मिलेगा तो आपको हम सेट प्रैक्टिस में बता देंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन अगर उस टाइप का आएगा तब, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। अगला क्लास देखने के लिए सर चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।